चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 डाउट बोलो। हो गए सर। हो गए सर। क्वेश्चन 3 रेनॉल्ड्स नंबर आ गया इसमें। सर आया नहीं। नहीं आया सर ये। रो वी डी बाई ईटा क्या बोला ना सर? इन्होंने तो किया ही नहीं पूरा, बता रहा हूँ देखो फिर। देखो दो तरह के फ्लो होते हैं, टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो वो है जो स्मूथ फ्लो है, जो हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। ये स्ट्रीमलाइन से मतलब हर पार्टिकल का अपना एक पाथ फिक्स है। जैसे मान लो ये लिक्विड का पार्टिकल ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, ये ई होता। ई अपने खुद के पाथ पे जा रहा है, बी अपने खुद के पाथ पे जा रहा है, ऐसे ही ई अपने खुद के पाथ पे जा रहा है। ये पाथ्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, और टर्बुलेंट फ्लो ऐसा होता है कि ये पाथ सब पहुंच पहुंच हो जाएगा इसमें, ए बी सी डी, ये टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, पाथ्स इंटरसेक्ट कर जाते हैं इनके। तो यहां काइनेटिक एनर्जी यूनिक नहीं रहती। जैसे मान लो इस क्रॉस सेक्शन पे जब भी देखो, अभी ए पहुंचा, ए के बाद ए डैश आता, इसके बाद ए डबल डैश आता, तो ए यहां पहुंचता, कुछ देर बाद ए डैश पहुंचता, ए डबल डैश पहुंचते, सभी उस पॉइंट पे पहुंचते तो सभी की कंडीशन बिल्कुल एक सी होती, सभी के पास काइनेटिक एनर्जी एक सी आती, प्रेशर एक सा आता। लेकिन यहाँ पे ए के बाद हो सकता है ये मिक्सअप हो जाए और अपनी स्ट्रीमलाइन बदल ले, पाथ चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। तो जो हम बर्नौलीज थ्योरम में बात करते हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो, तो सभी अपने एक पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता सकते हो हाई स्पीड पे टर्बुलेंट फ्लो के चांसेस हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के? ठीक है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रीमलाइन के चांसेस ज्यादा हैं या टर्बुलेंट के? विस्कोसिटी टर्बुलेंस को रोकेगी भाई, सोचो। विस्कोसिटी लेयर्स में रिलेटिव मोशन को खत्म करती है। जितना विस्कोसिटी होगी उतना टर्बुलेंट फ्लो के चांसेस, सॉरी स्ट्रीमलाइन फ्लो के चांसेस होंगे। विस्कोसिटी तो ये मोशन को अलाउ नहीं करती ना टर्बुलेंट वाले को कि रिलेटिव मोशन हो इनमें। तो दरअसल विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के चांसेस इतने ज्यादा, उतना वो जो ही रोटेशन होगा उतना ज्यादा ड्रैग आएगा और रोटेशन को खत्म भी कर देगा। तो दरअसल ये सब हम निकालते हैं एक रेनॉल्ड नंबर एन से, और रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी बाय ईटा। ये रेनॉल्ड्स नंबर है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है, मेंस में भी एक आध बार ही पूछ लिया है, ऑफिशियली ये सिलेबस में है नहीं कहीं। फिर भी अगर मेंस में आ जाए कभी तो इसमें रो क्या है? डेंसिटी, वी स्पीड ऑफ फ्लो, डी डायमीटर ऑफ पाइप, और ईटा विस्कोसिटी। ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर में क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर ये एन है, ये एक नंबर है, बता रहा हूं। अगर ये नंबर 3000 से बड़ा आ जाता है तो इसे हम टर्बुलेंट कहते हैं। अगर ये 2000 से छोटा आ जाता है तो हम इसे स्ट्रीमलाइन कहते हैं, और 2000 से 3000 के बीच में आता है तो कुछ भी हो सकता है, कांट से।
तो किसी भी क्वेश्चन ऐसा आता है, किसी भी पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट है कि स्ट्रीमलाइन है, तो हम रेनॉल्ड नंबर एन निकालेंगे रो वी डी अपॉन ईटा करके। रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी एक नंबर आएगा, है ना। और अगर वो नंबर 3000 से बड़ा आ गया तो टर्बुलेंट होता है, 2000 से छोटा तो स्ट्रीमलाइन, और दोनों के बीच में आ गया तो कांट से होता है, तो हम नहीं कह पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो और अपने नोट्स में छाप लेना। सर वाटर मॉलिक्यूल्स में कोलिजन भी टर्बुलेंट में ही होता होगा ना? मतलब लेयर में रहने की टेंडेंसी खत्म हो गई टर्बुलेंस में, तो स्ट्रीमलाइन में सभी अपनी अपनी लेयर्स में मूव कर रहे हैं। सर ड्रैग तो स्ट्रीम में ही लगता होगा। हाँ, स्ट्रीमलाइन में ड्रैग तो लगता है, ड्रैग एक अलग चीज। ड्रैग तो जब लेयर में आपस में रिलेटिव मोशन आएगा तब लगेगा, ये लेयर्स में रहने की टेंडेंसी है। अच्छा, मतलब वो एक साथ चलते हैं सारी लेयर्स। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर हमारा जो ए बी सी डी ई है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, हाँ हाँ वो हर टाइम ही एक साथ ही रहेंगे? हाँ, अगर यहाँ पे लगभग एक क्रॉस सेक्शन में है तो वहां भी एक क्रॉस सेक्शन पे ही रहेंगे। तो सर इसमें अगर हम लोग स्नैपशॉट्स खींचें दो अलग अलग इंस्टेंसेस पे, तो हाँ हमें एक टाइम ए बी सी डी दूर दूर नजर आएंगे, एक बार ए बी सी डी बहुत हाँ पास हाँ, तो में। प्रेशर बदल रहा है ना, पास प्रेशर। पास आ गए तो स्पीड बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर लो हो गया। सर इस, इसमें थोड़ा ऐसी फील आ रही है कि डेंसिटी में कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, डेंसिटी में कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये एक्स डायरेक्शन में पास पास आ गए, मतलब क्रॉस सेक्शन वाले में पास पास आ गए, तो दूसरी डायरेक्शन में दूर दूर हो जाएंगे, बताओ। हाँ अभी सर। ए बी सी डी बनाए हैं मैंने, हाँ। ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, ये बने हैं। अब मैं हम्म। यहाँ बनाऊं इनको, ए बी सी डी ये है, पास पास आ गए। हम्म। अब झला ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। अब समझ में आया? पहले जो इतने में थे अब वो इतने में फैल गए। ए बी सी डी ये मान लो, बी सी डी ई, क्लियर। तो पहले ये इधर थे, अब ये इधर है, तो वॉल्यूम उतना ही है। पहले इतना वॉल्यूम घेर लिया था, अब ये है, तो एरिया कम हो गया तो लेंथ बढ़ गई क्योंकि तेज हो वॉल्यूम गए फैल ये। गया। हाँ। यस सर। समझ गए? तो डेंसिटी कांस्टेंट है। हाँ सर ठीक। यस। क्लियर? हाँ सर। तो एक डायरेक्शन में पिच के हैं, एक में एक्सटेंड हो गए तो कंपेंसेट हो गया, तो डेंसिटी कांस्टेंट है। तो स्ट्रीमलाइन जितने पास पास आती हैं स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती है। ठीक। सर जब हम लोग क्वेश्चन करते तो नॉन विस्कस फ्लूइड देते थे वो लोग क्वेश्चंस में। नहीं तो उसका अलग चीज है, नॉन विस्कस के साथ स्ट्रीमलाइन भी लिखा होता है, ओके सर ठीक वो है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं। नॉन थैंक विस्कस मतलब ड्रैग नहीं है, स्ट्रीमलाइन क्या है, लेयर्स में मूव कर रहे हैं। सर अगर किसी को क्वेश्चन में केवल नॉन विस्कस लिखा है तो अपन टर्बुलेंट मान लें? नहीं बिल्कुल नहीं माने, अलग से लिखा होगा। टर्बुलेंट में तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, बर्नौलीज थ्योरम वेरम काम ही नहीं करेगी ना। यस सर। सॉरी चलो वेगस बोल रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कितना आता है इसका। रो वी डी अपॉन ईटा ये है, डेंसिटी 1000, स्पीड 100 लीटर पर मिनट। 100 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट अपॉन 60 सेकेंड, तो ये बना। यस सर। तो अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1/600 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पाइप ऑफ रेडियस इस 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। स्पीड भी निकालनी है, तो ए वी की वैल्यू कितनी है, 1/600। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, 5 × 10⁻² होल स्क्वायर, 1/600।
600। तो वेलोसिटी आ गई 1/600 इंटू 25 इंटू 10⁴, 1/6। ये आ गई वेलोसिटी। सर पाई कहाँ गया? पाई भी है। पाई है ना, 1/6 पाई। चलो रो डेंसिटी कितनी है 1000, वेलोसिटी 1/6, डायमीटर 0.1, डायमीटर 0.1, विस्कोसिटी 1 10⁻³ अच्छा One- 4/6 पाई आएगा। 4/6 पे है। हाँ, सर 4 पे क्यों नहीं 2/3 लिखा मैंने? बनना था। 4 तो लिखा ही नहीं मैंने। 4/6 पाई ये बना। तो ये कितना बना? 10⁴ का ऑर्डर आ रहा 4/6 पाई इंटू 10⁵ है ना, 2/3 पर। है ना, 2/3 पाई इंटू 10⁵। तो 3 पाई को लगभग 10 मान लो, 2 इंटू 10⁴, 10⁴ के ऑर्डर का। और टर्बुलेंट फ्लो है ना। यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े। अगला बॉम्बे। ये ले। बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे सर। क्वेश्चन नंबर 5। बॉम्बे। बॉम्बे। तो नाफा आती है। डाउट इस बहुत आसान है। देखो, इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, इसमें से पानी अंदर आ रहा है। तो लेवल इनिशियली इसकी रेट 0 है, इनिशियली सिर्फ अंदर आ रहा है। लेकिन जब ये लेवल बढ़ता जाएगा इसकी रेट बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जिस रेट से पानी अंदर आ रहा होगा ठीक उसी रेट से पानी बाहर बाहर निकलेगा। जा रहा हूँ। ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो V1 अगर A2 V2 के बराबर हो जाए, काम हो जाएगा। A2 V2 के बराबर, A1 V1 ही अल्फा है, A2 V2 उसका एरिया इंटू √2GH है। समझ गए? तो अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2G, ये हाइट आ गई स्टेडी स्टेट की। आ गया? यस। टाइम वाइम पूछा होता तो हम ऐसे करते, ये अल्फा रेट से आ रहा है, अल्फा माइनस A√2GH का A/A इज इक्वल टू DH/dt। ये समझ में आई इक्वेशन? हाँ, ऊपर वाला कम हो रहा है पानी, मतलब हाइट जिस रेट से कम हो रही है। कि अल्फा जिस रेट अल्फा बढ़ा रहा है ये गिरा रहा है, तो अल्फा ने बढ़ाया वॉल्यूम, इसने गिराया, तो ये चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम ही लिया मैंने। हाँ, बाय एरिया, स्मॉल ए नहीं लेंगे। आया समझ में? यस ये सर। वॉल्यूम कि 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, एरिया से डिवाइड किया तो 1 सेकंड में कितनी हाइट बढ़ रही है, DH/dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो एग्जैक्ट टाइम भी मिल जाएगा कब क्या होगा, है ना। चलो मिटा दूं। यस। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हो गया सर। ऑन द ट्यूब एट एंड ए, तो रो ए V स्क्वायर आएगा फोर्स, लेकिन रो की वैल्यू 2 रो है, इंटू एरिया इंटू V, और V निकलेगा उस फॉर्मूले से, तो ये H/2 और H/2 V की वैल्यू सॉल्व करने पे √2GH आएगी। हाँ, यही आएगी, दोनों प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। 2√GH आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही आएगी। √2GH आएगी। तुम वो हाफ रो V स्क्वायर कुछ गायब कर दिया है तुमने, √GH प्लस 2 √GH/2 हाफ 2 रो V स्क्वायर, 2GH आएगी। तो लेकिन इसमें लिखा है कि बेंड हो गया है राइट एंगल पे, तो दो कहाँ फोर्सेस। लिखा? अरे ये बैंड ऐसा राइट एंगल,
अच्छा ठीक है। flows out of the big tank length and bends at right angle at the other end. और तो दूसरा राइट एंगल तो दिख ही नहीं रहा मुझे, यही है, ऐसे ही है। एरिया नहीं दिया, क्या एरिया एरिया रेडियस आर दी तो है, पाई आर स्क्वायर। कंटेनर की है कि और उस दिल की? ट्यूब की हॉरिजॉन्टल ट्यूब ए बी। अच्छा, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। क्लास में चलो 8th 9th 10th इन पे आओ। 8th का 9 बॉम्बे। 8th का बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे अरे रिपीट ही है ये। 9th का दोनों रिपीट बॉम्बे। है। रिपीट है। बॉम्बे यस सर। Yes, sir. रिपीट है, मतलब ये कब आया? ऊपर ऊपर। है। पहला क्वेश्चन ही था ये। चलो 10th का आगरा, आगरा। आगरा ऊपर लगानी पड़ेगी। बर्नौली लगा। up to height h is shown if the radius of the cross section of the water stream when it hits the ground. Okay, पहले यहाँ निकाल लो, यहाँ स्पीड आ जाएगी √2gh, है ना? फिर यहाँ स्पीड आ जाएगी √2gh प्लस h, तो a1 v1 a2 v2। ठीक है, यस। तो पाई इसका आर स्क्वायर, इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों बराबर कर दो। आगरा, तो 10th का आगरा। 11th डाउट है। डाउट है, अरे बता डाउट है सर। बॉम्बे। ना महाफर्जी क्वेश्चन है ये, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। Immersed in mercury such that the length 8 centimeter is above the mercury level. The open इसका end is मतलब then क्या है? closed. बता रहा हूँ, ऐसा पहले ऐसे रखा हुआ था, ऐसे था। अब हमने इसको ऊपर बंद किया, मुंह बंद कर दिया और पकड़ के ऊपर खींच दिया। जब ऊपर खींचोगे तो मरकरी साथ में ऊपर चढ़ेगी कुछ हाइट तक। एडिशनल 46, तो 54 सेंटीमीटर तक हम ये ले गए, तो इसमें एक्स मरकरी ऊपर चढ़ गया। और समझ गए क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर P0 है, ऊपर जाएगा प्रेशर P0 से कम हो जाएगा, तो इसका प्रेशर बदल गया, P हो गया। तो P1 V1 P0 इंटू एरिया इंटू 8 इक्वल टू P2 V2। और उसका प्रेशर अब कितना हो जाएगा? P0 माइनस एक्स रो जी, एक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। P0 की वैल्यू कितनी है? 76। हाँ, 76 सेंटीमीटर। तो पहले इसकी 76 थी, अब इसकी 76 माइनस एक्स इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? 54 माइनस एक्स। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। माइनस एक्स ऑप्शन से देख लो। ठीक है, क्या बना आंसर? आगरा। 16। सोलह तो उसका आ रहा था, एयर कॉलम का। एयर कॉलम ही पूछा है। मर्क्यूरी पूछा है ना? लेंथ ऑफ द एयर Air कॉलम column। अब द अच्छा, एयर एयर कॉलम कॉलम बोल। पूछा है, ठीक। तो हमारे 54 x minus की x वैल्यू तो x की वैल्यू तो हमारी वो आएगी ना, 38 आएगी ना। 38 आएगी सर। 38 सॉरी 16 बेटा 38। तो आंसर लेकिन पूछा है ऊपर वाला, तो आंसर आ गया 16। ठीक है, सर आपने 38 डायरेक्टली कैसे बोला? नहीं बच्चों ने बोला तो मैंने बोल दिया, मैंने नहीं बोला डायरेक्ट, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 आगरा। हो गया। हो गया। आगरा। 13th आगरा। आगरा आगरा v square v is the velocity coming out of the hole।
ओके क्लोज है, काफी क्लोज है। सर तो अब आगरा हमें वाटर इज समथिंग फिल्ड, कुछ आ रहा था। अब हमें वो लेना पड़ेगा। 49.5 इसकी हाँ। वेलोसिटी अंडर रूट 2gh के साथ एक और टर्म आता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इससे ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं। हाँ सर, इससे बॉम्बे आया था इससे। तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 0.1, 1 प्लस 1/2 0.5% का एरर आएगा उससे। सर ये कौन सी वेलोसिटी होती है? बता रहा हूँ। दरअसल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें इसकी वेलोसिटी v ले ली, इस पॉइंट की वेलोसिटी v a बाय a है। हाँ। अब बर्नौलीज थ्योरम लगाएं दोनों के बीच में, बिटवीन पॉइंट a एंड b। ठीक है, तो प्रेशर दोनों पे P नॉट है, प्लस a की हाइट है रो जी एच, प्लस हाफ रो v a बाय a का होल स्क्वायर, उस sir. पे प्रेशर P नॉट, उसका हाइट 0, उसकी वेलोसिटी हाफ रो v स्क्वायर, P नॉट काट दिया, तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर। हम इतना लिखते थे, इसको इग्नोर मार देते थे। समझ गए? तो ये बनता है हाफ रो v स्क्वायर 1 माइनस ए बाय ए का होल स्क्वायर। तो v की वैल्यू दरअसल 2gh अपॉन ये नीचे आएगा होल अंडर रूट। ठीक है, ये बनता है एक्चुअली। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है तो हम ए स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो हम इसको इग्नोर करके सीधे रूट 2gh लिख लेते थे। तो इसमें एरिया के रेशो की जरूरत ही नहीं है, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। हाँ, लेकिन अब अलग से दे रखा है उन्होंने स्मॉल ए बाय ए की वैल्यू 0.1, तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 0.01 है। तो वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट 2gh 1 माइनस 0.01, ऊपर ले जाऊं अंडर रूट 2gh 1 प्लस 0.01/2। ये समझ में आया? ऊपर गया और अंडर रूट का 1/2 बाहर निकाल दिया। यस सर। अंडर रूट 2gh सॉल्व करने पे कितना आया? 49.5। 49.5 हाँ सर। अंडर रूट 2gh 49.5 है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू थी ये 49. ओके, इसका अंडर रूट सर वी स्क्वायर ही निकालना। v स्क्वायर ही निकालना है क्या? तो स्क्वायरिंग तो- दोनों जगह, तो स्क्वायरिंग कर दो। ओके, तो इसकी स्क्वायरिंग करते तो ये बनता स्क्वायरिंग 2gh और ये 1 प्लस 0.01, ये चल गया। यस। तो ये 49.5 1 प्लस 0.01 अप्रोक्स आ गया 50। हाँ सर, वैसे भी राउंड ऑफ करके 50। ठीक 50 ही आएगा फिर। आ गया आगरा? ये पक्का आ गया? Yes, समझ में sir. क्या था? यस। चलो आगे बढ़ जाए। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे 15 आगरा, आगरा। अगला। सर क्वेश्चन ताकि समझ नहीं क्वेश्चन ही आया मिसप्रिंट क्या था सर ये? आगे क्वेश्चन कहाँ गए? 4 पार्ट थे इसके, नहीं नहीं। एक ही इसके लिखा 4 है पार्ट बस, थे। एक ही लिखा है। ऑप्शन है। एक मिनट कहीं मैं नहीं बनाई थी शीट तो कुछ खो गया हो। पार्ट 2 या वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ लोचा हो रहा है। ये है, देखो दिख गए चारों फिगर? हाँ सर। यस। ये था, इनमें से कौन सा सही है? तो देखो रिवर, इसका जो फिगर होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए, दूर की स्ट्रीम लाइन ज्यों की त्यों रहेंगी, और अगर इसमें बम्प आ गया ना तो ये स्ट्रीम लाइन ऐसे ऐसी बन जाएगी। यस सर। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्ट्रीम लाइन ऐसे नहीं आ सकती, गायब नहीं हो सकती। ये सही है।
और क्या है? वैसे ऐसे ही होना आगरा- चाहिए, आगरा दोनों भी ही सही थोड़े है। अजीब से, ऊपर से क्यों दब गए? बॉम्बे सही है। चेन्नई होगा बॉम्बे बस। सही बॉम्बे। तो बॉम्बे को भी ठीक लग रहा है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर नीचे बम्प आएगा, ज्यादा दूर पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ये शायद वो ऐसे किया होगा उन्होंने, आगरा लगभग, कि यहाँ लो प्रेशर आ गया, पास पास आ गई स्ट्रीम लाइन, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो ये इनको थोड़ा और दबा देगा। तो ये रफली ऐसी, वैसे रियलिटी में क्या बनना चाहिए था? मतलब प्रैक्टिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली दूर वाली स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट रहेंगी और ये ऐसी हो जाएंगी, अच्छा। ऐसे, ऐसा होना चाहिए था, ओके। है ना। आगरा में वो इसलिए कर दिया है क्योंकि मान लो अगर ये पतला होता तो अगर ये स्ट्रीम लाइन पास पास आ गई तो जितनी स्ट्रीम लाइन पास पास आएंगी उनका प्रेशर लो हो जाएगा, तो हाँ, ऊपर pressure। वाले लिक्विड को हल्का सा ही पुश कर देगा अंदर की तरफ, तो ये कुछ अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो चेन्नई तो बिल्कुल सही है और आगरा भी लगा ही सकते हैं। यस सर, आगे। और बॉम्बे? बॉम्बे में तो गड़बड़ी हो गया, ये भी ऊपर चला गया। बॉम्बे में वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर जगह डिफरेंस सेम रहेगा, सब ऊपर उठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, अच्छा, है ना। सही बम्प है ना, ऊपर की तरफ है। हाँ, तो सर 70। ऊपर की तरफ तो अगर सर लेकिन बॉम्बे वाले में अगर लेवल बहुत कम हो पानी का तो सभी ऊपर उठते हैं। नहीं उठते, बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर हमारा एक मतलब बहुत पतली लेयर पानी की जा रही है अरे और बस बहुत बीच पतली में नहीं होगी, स्ट्रीम लाइन फ्लो तो मानना ही है, 3 लेयर है। तभी तो ये स्ट्रीम लाइन सी तो बनी है। 17 आगरा बॉम्बे। आगरा बॉम्बे। आगे आगरा बॉम्बे बताना है। यस सर, नो सर। आंसर दिल्ली नहीं है। एंगल टू द एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द जेट इज S1 है महाटप्पा क्वेश्चन। एक जेट को हमने, देखो पहले तो जेट का फिगर सोचो, ये सोच पा रहे हो, जेट ऊपर मोटी हो जाएगी, नीचे पतली होगी, हाँ हाँ यहाँ स्पीड v है, यहाँ v cos थीटा है, यस सर, वो यहाँ हॉरिजॉन्टल। वापस से स्पीड v है। क्लियर? तो A1 V1 A2 V2 ये थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसका एरिया S1 हाईएस्ट पॉइंट पे है, एरिया ऑफ जेट इधर S2 है, इधर S1 है, तो A1 V1 A2 V2। उल्टा लिखती है S1 क्यों? एरिया ऑफ जेट इज S1 एट हाईएस्ट पॉइंट, सही तो लिखा है। सर एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट and एरिया। at highest point. At the Okay, point of ऐसा है। projection area S1 ठीक, कॉमा लगा रहा हूं। ठीक है, S1 S2, तो cos थीटा मिल गया इससे। रेंज निकालेंगे तो रेंज तो ये लेंथ आ जाएगी, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल v लिया। स्क्वायर sin sin थीटा cos थीटा बाय g। डायरेक्ट लगा देंगे। cos थीटा मिल चुका है, इसमें छाप दो। मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g छाप दो। रेट ऑफ फ्लो, यही रेट ऑफ फ्लो है, S1u आना चाहिए, S2u की जगह S1u आना चाहिए, इसलिए दिल्ली गलत। मैक्सिमम हाइट में 2 नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो ये S1u होना चाहिए और इसमें u स्क्वायर बाय 2g sin स्क्वायर थीटा ये होना चाहिए था। आगरा बॉम्बे सही है। चलो तो आगे बढ़ो। लिक्विड इज आइडियल, क्या? था ही नहीं क्वेश्चन। ये उसमें देखा ही नहीं। उसमें फिगर गायब था पूरा। फिगर चलो गायब अब था। बता दो। ये पाइप के अंदर है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये इनसाइड पाइप है,
तो ऊपर इनसाइड वाले पाइप है, तो इसमें सी और डी का वेलोसिटी कह सकते हैं, यस A1 V1 A2 V2। यहाँ क्या कह सकते हैं, किसकी वेलोसिटी Yes. आई है, बी की। बी नीचे की वाले की बी की नीचे और वाले प्रेशर के बारे में क्या वाली ख्याल है, बी पहले का बात। कम होगा। प्रेशर कम होगा। बराबर ही होगा। अरे पहले में तो बराबर ही एटमॉस्फेयर होगा रे, इक्वल ओपन टू बराबर अच्छा एटमॉस्फेयर। हाँ यस सर। एटमॉस्फेयर यहाँ पीसी और पीडी में कह सकते हैं जी बराबर है बराबर होगा। आरोज के। क्लियर। यस सर और ये प्रेशर चेंज पाइप मेंटेन कर रहा है, ये जो पाइप के अंदर है इसीलिए इसका प्रेशर बदल पा रहा है। ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा हमेशा पी नॉट होगा। सर ये पहले वाले में ए और बी में वेलोसिटीज क्यों आएंगी, अरे एटमॉस्फेयर के पानी कंपेयर। पानी गिर रहा है इसमें से, होल में से, एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। अरे टोटी खोल दी नल की। अच्छा वो है सर। अच्छा वैसे ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठंडे क्या ही नल की टोटी खोलना भूल गए। सर सर ठीक है। ये जो पीए पीवी प्रेशर सर ये एमजी अपॉन होंगे ना एरिया। एमजी का क्या रोल है रे इसमें, ये तो नहीं, रोजी रोल एच नहीं से तो आएगा मतलब ना। मतलब अपन अगर उसे फोर्स टर्म में लिखें तो एमजी तो आएगा ना, मतलब इसकी कह रहा हूँ मैं एटमॉस्फेयर वाले की। एमजी कहाँ है इसमें एटमॉस्फेयर वाले में, ये तो एयर लगा तो रही है ना वाटर की प्रेशर। एमजी की बात कर रहा है। वो वाटर का एमजी का रोल इधर आएगा, इधर वाटर के एमजी का रोल नहीं आएगा क्योंकि वाटर एक्सीलरेट कर रहा है जी से, ओके सर। तो एमजी खत्म ही हो गया इसमें फ्री फॉल वाले केस में। ओके सर। ये समझ में आया। यहाँ वो पता नहीं ये कहना चाह रहा है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ अगर हम इस हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो इस पे पी डी ए पी सी ए नीचे लगा और इसी ने इसके एमजी को बैलेंस किया, तो पी डी ए माइनस पी सी ए इक्वल टू एम जी रो ए एच जी, तो पी डी माइनस पी सी इज इक्वल टू रो जी एच। ये समझ में आया, ये हमने निकाला भी था। और दरअसल ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 है इस केस में। हर जगह वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इधर वही वेलोसिटी इधर, लेकिन यहाँ पे ये फ्री फॉल टाइप का केस है। अगर तुम ऐसे करोगे और यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ एक जी का एक्सीलरेशन आएगा क्योंकि ये फ्री फॉल है, और फ्री फॉल में एम जी का रोल ही नहीं होगा, तो यहाँ पी नॉट आएगा, यहाँ पी नॉट आएगा, प्रेशर हर जगह सेम होगा, और डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच टाइप के लॉजिक काम नहीं करेंगे क्योंकि जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। यस सर 0 है ना। लेकिन ऐसा ना करके बेहतर है ऐसे सोचो, एक्सपोज टू एयर, तो प्रेशर कांस्टेंट है पी नॉट। यस इसका मतलब वेलोसिटी और हाइट आपस में खेल रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ प्रेशर और हाइट आपस में खेल रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच स्क्वायर, रो जी एच, और यहाँ हाफ रो वी स्क्वायर माइनस वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। आ गया समझ में। यस सर आ गया सर। चलो आगे 19 क्वेश्चन नंबर 19 चले सर। हो गया। आ गया। दोनों पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, बर्नौलीज थ्योरम लगा दो। सर सी क्यों नहीं होगा इसका? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, पहले वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड आ गई। हाँ सर। वेलोसिटी कहीं तो 0 होगी, 0 है कहीं पे, 0 नहीं है। तो एरिया दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। हाँ एरिया सर 1 का ओके, एरिया ऑफ twice सेक्शन इज डबल। ओके, इसकी v है, इसकी स्पीड 2v है, तो हाफ रो v स्क्वायर, हाइट 0 मान लो। प्रेशर इसका कितना होगा, ये अगर मैं, ये कितना है, h है, h मान लेता है, सर एच नहीं है वो। एच तो गिवन है अलग। कैपिटल h मान लीजिए कैपिटल ना H। इससे, हाँ कैपिटल है ना, इज इक्वल टू हाफ रो 2v का होल स्क्वायर प्लस इसका एलिवेशन कितना है h, यहां से
H और प्लस हाइट कितनी है? H। H minus H. क्या? Height H minus H. अरे अपने आप वही बन जाएगा, देखो बता रहा हूँ, ये एच डैश लो, एलिवेशन का रो जी एच और प्रेशर का भी रो जी एच आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच डैश बनेगा वही, वो उधर ले जाके माइनस करेंगे तो वो क्योंकि हमारा एच रो जी और एच डैश का समेशन कैपिटल एच, ठीक है, पी नॉट आपस में कट गया, तो हाफ रो 2v स्क्वायर माइनस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, ये आया। तो 3/2 रो v स्क्वायर रो जी एच 2/3 बॉम्बे। यस बस मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि ये अननोन कुछ एच डैश मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट आएगा उससे, क्योंकि हमें जो जरूरत पड़ेगी मेनली इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी सब ये एच और एच डैश मिलके ओरिजिनल एच से कट जाएंगे। तो इसका तो चेन नहीं बॉम्बे होगा फिर अभी माइनस देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। तो 1 से 2 तक ग्रेविटेशनल एनर्जी में चेंज आया mg डेल्टा एच, यही आया, पर वॉल्यूम पूछा है, पर वॉल्यूम रो जी डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है h। सर एच ही तो है। हाँ तो चेन में भी आ जाएगा। तो वर्क माइनस डन बाय ग्रेविटेशन पर यूनिट नेगेटिव वॉल्यूम फ्रॉम 1 टू 2 माइनस रो जी एच होगा ना, हाँ सर माइनस रो जी एच होगा ना। हाँ ये इलास्टिक फोर्सेस पर वॉल्यूम है ना, इलास्टिक फोर्सेस मतलब प्रेशर, और प्रेशर का वर्क क्या होता है, पी वी पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वी, तो प्रेशर खुद ही है। तो यहां देखें प्रेशर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना आया, हाँ वो डिफरेंस उनका 2 रो जी एच ही आ रहा था, है ना, इस प्रेशर और इस प्रेशर का डिफरेंस। प्लस ही दिया। हो जाएगा सही है सर। सही। और प्रेशर कम हुआ है, प्रेशर कम हुआ है इसीलिए, ये समझ में आया, हाँ प्रेशर कम हो गया, प्रेशर एनर्जी कम हो गई, इसीलिए उसका वर्क डन पॉजिटिव है, ये लॉस इन प्रेशर एनर्जी मतलब लॉस इन प्रेशर, ये आएगा। तो जैसे इसका प्रेशर अगर मैंने लिखा, इसका पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एच, यही लिखते, और इसका प्रेशर लिखते पी नॉट प्लस रो जी एच डैश। अब इन दोनों को घटा देते, तो लॉस इन प्रेशर एनर्जी आया कितना, रो जी एच प्लस एच माइनस एच डैश, ये रो जी टू एच, और जो लॉस है यही गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी में सपोर्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। दिल्ली बॉम्बे, समझ गया ना, ग्रेविटेशन में गेन हुआ इसीलिए उसका वर्क नेगेटिव है, प्रेशर में लॉस हुआ इसीलिए उसका वर्क पॉजिटिव। चलो 20 बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई। आगे बॉम्बे चेन्नई। यस सर। हाँ सर ये डाउट था, जो पी क्या है सर, समझ नहीं पी क्या है सर ये? अरे बहुत टप्पा क्वेश्चन है, ग्रेविटी तो है ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड आता है। ग्रेविटी है ही नहीं, तो जो प्रेशर इसका वही प्रेशर इसका, वही प्रेशर इसका, वही प्रेशर इसका, वही प्रेशर इसका, और फाइनली गया तो प्रेशर हो गया 0, तो लॉस इन प्रेशर, समझ गए। तो यहाँ 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ P प्लस 0 आ गया, बॉम्बे आ जाएगा। ठीक है सर, तो क्लिक कर गया। वो लगभग वैसा है जैसा मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ये हाइट h होती, यहाँ प्रेशर P होता, तो यहाँ P प्लस रो जी एच होता, P1 प्लस रो जी एच बाहर होता P2, तो यहाँ P1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो P1 माइनस P2 प्लस रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर, तो यहाँ पे रो जी एच की वैल्यू 0 है, P2 की वैल्यू 0,
आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन पे, हो गया था ये। यस सर, ये तो चलो अगला कॉम्प्रिहेंशन। मेरे को चुका था। चेन्नई। पहला तो A1 V1 A2 V2 से चेन्नई। निकल आएगा। यस सर। पहला तो आ गया। A1 V1 और equal to A2 24 V2। का आगरा। Yes. हाँ 24 का। आगरा। आगरा से Liquid आगरा। is spray is proportional to आगरा यस सर। हाँ दक्षिण में आगरा सर। डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, हाँ तो ये है क्वेश्चन कि ऐसा लिक्विड है, देखो ये लिक्विड है, यहाँ स्पीड, V1 तो अगर यहाँ पे प्रेशर P0 है लगभग, तो यहाँ स्पीड आने की वजह से इसका प्रेशर P0 माइनस हाफ रो एयर V स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अगर प्रेशर P0 है तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, हाँ। ठीक है। तो इसी की वजह से इस लिक्विड के पास स्पीड आएगी, ठीक है। और जो लॉस इन प्रेशर डिफरेंस आया है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसका हाफ रो लिक्विड V डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा P, ये हाफ रो एयर V स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी पूछी होगी बस, तो ये आया डेंसिटी के अंडर रूट के, रो एयर बाय रो लिक्विड अंडर रूट, ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ये दरअसल एस्पिरेटर पंप है, बताता हूँ। ये नाई की दुकान पे जो दिखता है ना, बार्बर की शॉप पे, इसमें क्या करते हैं, एयर को काफी तेजी से फेंकते हैं, एयर को हाई स्पीड, यहाँ पिस्टन एकदम से दबाते हैं, एयर हाई स्पीड से फ्लो करती है, और हाई स्पीड से फ्लो करती है, प्रेशर P0 से चालू करते हैं, ऐसे समझ लो। ये भोंपू टाइप का है और इसको एकदम से दबा दिया तो एयर बाहर निकलेगी, तो उसका जो प्रेशर P0 है वो गिर के इतना हो जाएगा, और अंदर स्टैटिक एयर है, एयर रेस्ट पे थी, ऊपर एयर मूविंग है, तो प्रेशर कम हो गया, और ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है ये पानी को ऊपर उठा देगा, और पानी को काइनेटिक एनर्जी निकल देगा, ठीक है। ना इसमें बाहर में पानी डालते हैं। पर सर इतनी जल्दी हो जाता है, अपन मतलब दबाते साथ पानी साथ ही निकलता है। अब बहुत क्यों, प्रेशर डिफरेंस आया, पानी की वेपर्स एकदम से ऊपर उठी, हाँ तो ठीक ठाक प्रेशर डिफरेंस हो जाता है ना। ये कितना होगा, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होगी हाइट। यस सर। पतली सी ट्यूब लगा कर। हाँ, तो लॉस इन प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड गेन्ड, तो हाफ रो लिक्विड V स्क्वायर, ये हाफ रो एयर V एयर स्क्वायर, ये रफली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन था सर, उसमें तो जनरली कुछ स्ट्रॉ टाइप होती है ना जिससे निकलता है, वैसे तो जनरली क्या क्या होती है, मतलब जो भी ऐसे स्प्रे होते हैं उनमें जनरली स्ट्रॉ लगी होती है, जो कनेक्टेड होती है लिक्विड से, उससे निकलता है। बाकी ये स्ट्रॉई है, ये स्ट्रॉई है पतली, वही मान लो ना कि इसमें और पतला कर दो ना इसको, यहाँ जो डाला है ना, क्योंकि इतना बड़ा लिक्विड उठाना मुश्किल है, इतने बड़े एरिया का लिक्विड उठाना मुश्किल है, तो पतली सी एक स्ट्रॉ डाल दी, तो ये काफी कम वेट होगा लिक्विड का, ये उठाना तो आसान है ना, समझ गए। यस सर। क्योंकि ऐसे थोड़ी होगा कि पूरे में लिक्विड भर के उठ जाएगा, इतना प्रेशर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, और वेलोसिटी भी तो बढ़ जाएगी ऊपर से। चलो क्वेश्चन 25। दिल्ली। दिल्ली चेक कर लूंगा। V where the pressure is P, another point P by 2 बरनौली लग गई। Pascal, its speed V, the density is rho, streamline, तो change in pressure half V square, ठीक है, हाफ रो V स्क्वायर प्लस P by 2, हाफ रो स्मॉल V स्क्वायर प्लस P। दिल्ली आ गया। चलो 26 हो गया। आ गया था। 27 नहीं सर, डाउट बता रहा हूँ। लार्ज टैंक हैज अ होज कनेक्टेड एज शोन, द टैंक इज सील्ड एट टॉप, हैज compressed air between the water surface, the height of
वाटर हाइट कितनी है 3 मीटर, ठीक है। द गेज प्रेशर इज ऑफ एयर, अंदर का गेज प्रेशर मतलब होता है प्रेशर अबव एटमॉस्फेयर, तो यहाँ 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। गेज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर से कितना ऊपर है। गेज प्रेशर अगर नेगेटिव है तो एटमॉस्फेयर से उतना नीचे कर देना, तो 1 एटमॉस्फेयर दिया है मतलब अंदर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। एक्सपांड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द होज व्हेन H2 हैज डिक्रीज टू, तो अभी H2 कितना है 3, ये कितना है 1 मीटर। थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूं, ये है 4 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 1 मीटर, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। अब हमने इसका लेवल गिर के कितना हो गया 3 मीटर, तो यहाँ लेवल कितना हो गया 2 मीटर। तो आइसोथर्मल कंडीशन माने तो अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की 2 एटमॉस्फेयर की जगह 1 4 एटमॉस्फेयर। मीटर टोटल लेंथ है। 4 टोटल, हाँ 4 हाँ टोटल है। सर 3 है। तो ये 3 है, यस सर। यस हाँ सर। सर, 4 टोटल है, और 3 हाइट है। फिगर हाँ। में ठीक है। तो अंदर ये कितनी है, 3 मीटर। then the Same height is as 3 meter, the gauge pressure, okay, ये 3 मीटर था, है ना। assume that air over the water, what is the velocity when H2 has decreased to 2 meter, okay, जब ये 2 मीटर हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालनी है ना, तो ये 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा और यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, तो ये सीधे √2gh नहीं आ जाएगा आंसर। हाँ सर तो यहाँ हाँ इसका सर उसी से आ ऊपर रहा था की डायरेक्ट। सर वो होल ऊपर है थोड़ा। हाँ सर कुछ होल हाइट ऊपर, ऊपर है। 1 आएगा। होल भी 1 मीटर ऊपर, सर वो होल 1 ऊपर। मीटर नीचे। ओके, तो 2g बनाएगा और क्या, हाँ उसी से आ गया था डायरेक्ट। क्योंकि होल 1 मीटर पे है। चूंकि 1 एटमॉस्फेयर दोनों 1 एटमॉस्फेयर कट गए, तो सीधे √2gh बनेगा। मतलब बर्नौलीज थ्योरम जो हम लगा रहे हैं वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, तो दोनों पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, हाइट इसके पास ρg/2, स्पीड 0, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, उसके पास ρg/1 की हाइट और वेलोसिटी ½ ρv²। तो ये 1 एटमॉस्फेयर कट गया, ½ ρv² इज इक्वल टू ρg1, तो वेलोसिटी √20। सर ये पॉइंट की वेलोसिटी 0 क्यों ले ली? ये एरिया काफी बड़ा होगा ना, इसकी वेलोसिटी तो ना के बराबर होगी ना। ये तो हम लेते ही ना टैंक में, टैंक के वाटर लेवल की वेलोसिटी निगलेक्ट कर देते ना। चलो आगे। सर उसका सॉल्यूशन थोड़ा समझ नहीं आया था, ये तो मुझको आ गया था कि हाइट लॉस अपन ने निकाल के वो कर दिया था। एक हाइट लॉस कैसे करा था? ये 2g/12 कैसे लिख दिया है? वो ही ये सर 10 हाँ समझ नहीं आया। नहीं, मैं 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 एटमॉस्फेयर यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है ना, ये 1 मीटर भी बिल्कुल सही चल रहा है। ये √20 आंसर सही तो लिखा है, ये √20। ओके, ये इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी, अब ये इनिशियल वाली निकाली है, आगे सॉल्व कर दिया है। ये फाइनल आंसर तो ये हो गया, देखो फाइनल आंसर वही है। ये इस समय का स्पीड ऑफ इजेक्शन निकाला है कि अगर इस इनिशियली पूछा होता तो कितना आता, तो ये 2 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर। तो अब जब हम लगाते इन दो के बीच में तो क्या बनता, 2 एटमॉस्फेयर प्लस ρg/3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर प्लस ρg/2, ρg/1 प्लस ½ ρv²। समझ गए? और ये 2 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर, तो ये बना 1 एटमॉस्फेयर प्लस ρg/2 ½ ρv², ये लिखा है। और 1 एटमॉस्फेयर को ही अप्रोक्सीमेटली ρg10 लिख दिया है। ये समझ में आया, ρg10
हाँ सर 10 मीटर पानी। हाँ 10 सर 10 की मीटर पावर 5 वाटर पास्कल। का अगर प्रेशर रो जी एच निकालो कितना बनेगा? 1000 10 इंटू 10 इंटू 10 10। 10 पे 5 आया, हाँ तो रो इसको रो जी इंटू 10 लिख दिया। अब आ गया समझ में क्या किया? अच्छा ये 12। ये 12 ऐसे आ गया कि एक एटमॉस्फेयर 10 मीटर के बराबर है। समझ गए? हाँ सर। यस सर। हाँ, ये क्या होता है कई बार कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे ये पाइप फिक्स है, पूरे पाइप में वेलोसिटी v है ना, यहाँ पे हाइट 3 मीटर है, यहाँ प्रेशर 1.7 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर पूछा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हाइट और प्रेशर आपस में खेलेंगे। हाँ हाइट 3 का गेन, तो प्रेशर में 0.3 का लॉस। लॉस हो जाएगा 1.4। ये समझ में आया क्या किया? डायरेक्ट 10 मीटर पे 1 एटमॉस्फेयर का चेंज आएगा, तो 3 मीटर पे कितने का चेंज आएगा? 0.3 एटमॉस्फेयर। 1.7 था, तो हाइट में लॉस तो प्रेशर, हाइट में गेन तो प्रेशर में लॉस। आया समझ में? यस सर। ये रफ कैलकुलेशन में काफी ऐसे हेल्प कर देगा। ठीक है, कॉमन सेंस लग रहा। और इसी को कॉमन सेंस से हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लो अंदर ये लिक्विड होता, देखो एक और कॉमन सेंस दिखाता हूं। अंदर मान लो ये 1.5 एटमॉस्फेयर पे है, ये 2 मीटर ऊपर है, ये पानी बाहर निकल रहा है। पूछा होता पानी की स्पीड क्या होती, तो ऑब्वियसली आप बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। ए का प्रेशर पता है, बी का प्रेशर पता है 1 एटमॉस्फेयर, हाइट पता है, सब कुछ सॉल्व कर लोगे। लेकिन हम डायरेक्ट देखें तो 1.5 एटमॉस्फेयर था, मतलब 15 मीटर तक की इसके पास हाइट थी, इसके पास 10 मीटर की हाइट है। ये फील हो रहा है? 5 मीटर की प्रेशर एनर्जी का लॉस है? सोचो, 5 मीटर की प्रेशर एनर्जी का लॉस है, जिसमें से 2 मीटर तो चला गया किसमें? हाइट से लड़ने में। तो बचा हुआ वेलोसिटी के पास 3 मीटर की एनर्जी है, मतलब वेलोसिटी 2gh। शायद समझ में? हाँ सर। ठीक है, हाइट में फील आ जाती है। तो वो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मूला था हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सभी को रो जी से डिवाइड कर दो, एच पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। अब सबकी यूनिट मीटर है, हाँ। तो अब हम सबकी एनर्जी मीटर में मेजर कर रहे हैं, और मीटर को स्पीड में कन्वर्ट करना, v स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू मीटर में थी, तो वेलोसिटी की वैल्यू 2g मीटर, झेल रहा है अंडर रूट 2gh। और प्रेशर बाय रो जी की वैल्यू मीटर में थी, तो प्रेशर की वैल्यू रो जी मीटर। आया समझ में? ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के बराबर मिल जाती, तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? तो इवन हम ये क्वेश्चन जैसे यहां थी 10 मीटर पर सेकेंड, कम कर 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ प्रेशर था 1.5 एटमॉस्फेयर, यहाँ प्रेशर पूछा होता कितना है, ऑब्वियसली सॉल्व करके आंसर आ जाता, लेकिन इस दौरान हाइट में कोई चेंज नहीं, जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वही है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? 5 मीटर ना लिख के इसको 5 स्क्वायर बाय 2g लिखो, 25 बाय 20 1.25 मीटर लिख सकते हैं। यस हाँ सर। इसको 20 ना लिख के 20 स्क्वायर बाय 2g कितना आया? 20 मीटर। बहुत ज्यादा आ गया, तो ये प्रेशर मुझे बड़ा रखना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव आ गया, नहीं तो प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर लिए, तो 2.5 एटमॉस्फेयर मतलब 25 मीटर। तो यहाँ कितने का गेन हुआ? 1.25 से 20 हो गया,
1.25 से 20, तो 18.75 मीटर की एनर्जी का गेन हुआ काइनेटिक का। तो इतनी एनर्जी का लॉस होगा। ये 25 मीटर था, इसमें से इतने का लॉस हो गया, तो कितना बचा? 6.25 मीटर बचा। इसका मतलब 0.625 एटमॉस्फेयर। झिल गया? यस सर। हाँ सर, सही है सर ये तरीका। सही है। न्यूमेरिकल में। हाँ, और इवन इसी में आप सोचो कि अगर इसके पास हाइट भी होती, सेम क्वेश्चन रखें 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास एक हाइट भी होती 2 मीटर की, तो अब जो हमारा लॉस हो रहा था, कितना हो रहा था? 6.25 मीटर का लॉस हो रहा था। इसका 2 मीटर इधर चला गया। 2 मीटर इसमें देखो, यहां से यहां जाने पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस गेन कितने का हुआ? 18.75 का, यही था ना? यस सर। ग्रेविटेशन एनर्जी में गेन कितने का हुआ? 2 मीटर का। तो प्रेशर एनर्जी में लॉस कितने का होगा? 20.75 मीटर का। प्रेशर था कितना यहाँ पे? 2.5 एटमॉस्फेयर। 2.5। तो यहाँ प्रेशर कितना बचेगा? 4.25। 4.25। अब समझ में आया? हाँ 0.45 हो जाएगा तो मीटर में। पॉइंट मीटर में जब एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डेसिमल। तो ये वाटर में इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रेशर को कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो रहा है। 10 मीटर 1 एटमॉस्फेयर, दे आर इक्विवेलेंट। चलो आगे बढ़ जाएं। आ गया समझ में? हाँ सर। चलो 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। हो गया ये चारों पांचों? यस सर। तो 31 में A pitot tube fixed in main diameter 15 centimeter and difference in pressure indicated by the gauge velocity 4 सेंटीमीटर। 4 तो रो जी डेल्टा एच हाफ डी स्क्वायर। बस ये मतलब ऐसा है कि पिटॉट ट्यूब का एक मुंह ऐसा है, एक मुंह ऐसा है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा, लेवल का डिफरेंस दे रखा होगा। ऐसे सर डेल्टा एच 80 लेंगे ना? नहीं, डेल्टा एच जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर कुछ दिया है उससे कोई मतलब। तो गेज मतलब डेल्टा एच ही ऐसा, ये वाला और ये वाला, इनका डिफरेंस दे रखा है। ये 4 सेंटीमीटर ही इंडिकेटेड बाय गेज। गेज प्रेशर नहीं, गेज डिवाइस को कहते हैं। अच्छा, प्रेशर मेजर करने वाले डिवाइस को प्रेशर गेज कहते हैं। हाँ। तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आ गया समझ में? यस सर। ये क्वेश्चन। चलो 32 आ गया समझ में? क्या है? हाँ। एक रूफ पे अंदर प्रेशर पी नॉट है, ऊपर प्रेशर पी नॉट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस आया डेल्टा पी हाफ रो वी स्क्वायर। ये नेट फोर्स, तो एफ नेट डेल्टा पी इंटू एरिया। इसीलिए आपने जो तूफान वाली मूवी देखी होंगी, टॉर्नेडोज मॉर्नेडोज आते हैं, उनमें छत उड़ती हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि अंदर प्रेशर जो एयर है, अंदर की एयर रेस्ट पे है, वो पी नॉट पे है, लेकिन बाहर हाई स्पीड से एयर गई, तो बाहर लो प्रेशर जोन हो गया, अंदर पी नॉट, और इस छत को उठा देता है। सर पर वहां तो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना? अरे तो टर्बुलेंट हो, स्ट्रीमलाइन हो, रफली तो ठीक है। इस फॉर्मूले में कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, है ना? एक्चुअली होगा वो दरअसल क्या होता है, खासकर ऐसी छतें, ऐसी छतों में ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें वजह, विंड ऐसी जा रही है, ऐसी ब्लो हो रही है, छत तुम्हारी ऐसी है, तो छत ने क्या किया, इसकी स्ट्रीम लाइन को चेंज कर दिया। यस सर। ये समझ में आया? हाँ। तो ये और छत ने और इसकी स्ट्रीम लाइन ऐसी और पास पास कर दी,
तो यहाँ पे Pressure प्रेशर बहुत low हो हमारा गया। लो हो गया, सॉरी काफी low हाँ हो गया। लो हो गया। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, आराम छत से उड़ ऊपर हो जाएगा। गया। एरोडायनेमिक्स का भी यही प्रिंसिपल होता है। बिल्कुल, उसमें जस्ट हम उल्टा कर देते हैं। मतलब ठीक है, एरोडायनेमिक अगर ऊपर एरोडायनेमिक उठाने वाला, हाँ, प्लेन हाँ उड़ने हाँ वाला, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, प्रेशर लो हो यही जाता है, case नीचे हाई रहता है, प्लेन नीचे से उड़ जाता है। ऐसे बनाते हैं, प्लेन का मॉडल ऐसे रखते हैं। सर इतना डिफरेंस होता है, प्लेन उड़ जाता है मतलब? नहीं नहीं तो प्लेन के पास स्पीड भी रहती है ना, एयर की स्पीड नहीं रहती, उसमें प्लेन की रुको स्पीड बता, रहती है। रुको तो बज ऐसा। तो अब ऊपर पे हमारा लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, नीचे पी नॉट है, ये लिफ्ट आया। ऑब्वियसली ये लिफ्ट इतना नहीं होता कि एमजी को बैलेंस कर ले, लेकिन एमजी को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। स्पीड अच्छी खासी होगी तो ये एमजी ऑलमोस्ट बैलेंस रहता है, मतलब काफी कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है इसको हवा में रखने के लिए। ग्लाइडर्स जो होता है ना, जो अपन लकड़ी वकड़ी के प्लेन बनाते हैं, जिनको एक हाइट से छोड़ो तो काफी देर तक हवा में रहते, फिर नीचे गिरते हैं, नीचे तो गिरते हैं क्योंकि एमजी होता है और लिफ्ट से एमजी ज्यादा होता है, लेकिन जो फ्यूल आपका खर्च हो रहा है एमजी से लड़ने के लिए वो अब कम खर्च होगा। समझ गए? क्योंकि बहुत सारा पार्ट ये लिफ्ट खुद संभाल लेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये लिफ्ट, फिर कह रहा हूं, इतना नहीं होता कि अकेले लिफ्ट के भरोसे ये चलता रहे, क्योंकि दिक्कत क्या है, इसकी स्पीड की वजह से ये हो रहा है। समय के साथ ड्रैग की वजह से स्पीड लॉस होगी, फिर लिफ्ट कम हो जाएगा, नीचे गिरेगा, तो वापस से स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको फिर फ्यूल चाहिए, हाँ, वो तो इंजन तो लगते ही है है। ना? सर लेकिन है ना, ऐसा नहीं होता होगा सर, जैसे कि एरोप्लेन को है ना, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं होना, मतलब थोड़ा सा ऊपर होना है, पर इसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाता होगा। इसकी वजह से तो वो स्पीड मेंटेन कर लेंगे ना, उनके पास होती है ना पंखे की स्पीड कम ज्यादा करने की फैसिलिटी। ओके सर। अगर हेलीकॉप्टर में तो पूरा पंखा कंट्रोल कर रहा है, हाँ। इसमें ये वाली स्पीड कंट्रोल कर रही, तो ये घूम जाते हैं ना आगे पीछे। अच्छा। चलो 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया, 34। 34। सर इसमें नीचे वाले को 900 मानना पड़ेगा। 34 की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, पता नहीं पड़ रहा था कौन सा डेंसिटी में। नीचे वाला रोहन है। नहीं, भारी वाला नीचे होगा यार, हाँ प्रैक्टिकली भाई। तो भारी वाला नीचे हाँ। होना चाहिए। हाँ। ये 900 है। हाँ, भारी वाला प्रैक्टिकली भारी नीचे चला जाता है ना, यस सर। ऐसा है। अब कर लोगे कि बताऊं? सर इसका लास्ट वाला पार्ट बता दीजिए एक बार। कर लिया सर, आ गया। वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट एंड ऑल्सो द वेलोसिटी, देखो दोनों की वेलोसिटी बराबर ही आएंगी। और अगर इसकी वेलोसिटी v नॉट है तो इन दोनों की वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्मॉल a बाय a, v नॉट। a बाय a क्वेश्चन में दे रखा होगा पक्का, देखो दे रखा है। हाँ हाँ। कर दिए। हाँ देखो, और वेलोसिटी वो वर्क ठीक एनर्जी सर, थ्योरम ठीक। से आ जाएगी। हाँ वो आ गया। हाँ ठीक है। यस सर। वैसे मैं ये क्वेश्चन कैसे करता, ये देखो, हाइट दोनों की कितनी है, 0.6, इसकी भी 0.6 है ना, ये कितना है 600, ये कितना है 900। होल किस साइड पे किया, वाई 0.2, नीचे से पॉइंट 20 मीटर, नीचे से 20 पॉइंट। सेकंड। नीचे से 0.2 पे, है ना? तो मैं इस क्वेश्चन को हाँ कैसे सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर वाले को भी 900 बना दूं तो सब में 900 हो जाएगा, निकलने वाला भी 900, तो ये 0.4 हाइट हो जाएगी। वॉल्यूम सोच पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्योंकि 600 का 0.6 पे जो प्रेशर आएगा वही 900 का 0.4 पे आएगा। अब 0.4 ये, 0.2 ये, 0.900 ये, अब सब कुछ 900 बन गया और 900 से ही लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो हाफ रो v स्क्वायर रो कट जाएंगे, सीधे √2gh लगा सकता हूं, 2gh, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। यस सर। आया? और ये 4 मीटर पर सेकेंड आया, तो ये एरिया का रेशो 1000 है, तो 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। हॉरिजॉन्टल फोर्स
फोर्स आया रो ए वी स्क्वायर, बाकी तो फॉर्मूले है, और रो की वैल्यू 900, स्मॉल ए 5 सेंटीमीटर। सर इसे 2 बार बनाना नहीं लगानी पड़ेगी। सही था ये। मतलब हमने क्या किया, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी टर्म में सबको लिख दिया, और क्या लिखा कि सो दैट प्रेशर सेम रहे, तब हम √2GH लगा सकते हैं। सर नीचे वाले को ऊपर के टर्म में अगर नीचे वाले को ऊपर के टर्म में लिखते 600 बना लेते, लेकिन ये सच्चाई थोड़ी बदल देते कि ये बाहर निकलने वाला 900 है। अब हाफ रो वी स्क्वायर में 900 यूज होता, प्रेशर में 600 यूज हो रहा है, तो ये कटे नहीं ना। अच्छा उसमें अभी भी 900। अच्छा हाँ ऊपर से ठीक है ना? ये भी डाउट होगा कि फिर 2.2 पे ही होगा या फिर कहीं और से निकलेगा। हाँ, अगर इसको 600 बनाओगे तो ये पूरा बदलेगा, तो शायद फिर पॉइंट बदलना पड़ेगा फिर करेक्शन बनाने के लिए। इसीलिए जहां से निकल रहा है हम उस मीडियम को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा को चेंज कर देना है। सर पहले 600 से 900 था तो वेलोसिटी सेम कैसे थी दोनों में? क्या कह रहे हो? 600 डेंसिटी से वाला क्या कह दिया रे? किस हाँ, पार्ट नहीं की सर बात कर ठीक रहे है, नहीं सर ठीक है। हो? वो ये था, ये जिस रेट से गिरेगा उतनी रेट से ये गिरेगा। हाँ हाँ सर, रेट ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तुम इसका आंसर समझ पाओगे। H H H रो 2 रो 3 रो होल यहाँ किया, स्पीड कितनी आएगी? बोलो। 2H plus H plus 2H plus H/3 plus H/3। हाँ ये आ गया? यस सर। चलो 35 यस सर। 35 आया। 1.93 आया। ये बच्चे 1.75 सॉरी सर 1.9 के करीबन आया है। हाँ तो हमने 1.9 वाकई में सॉल्व किया है, लेकिन आंसर 2.13 ही है। नहीं, वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, वो ध्यान देते नहीं हम, क्योंकि कभी किसी क्वेश्चन में आई नहीं है गलती। वही नहीं। देखो तुमने मर्क्यूरी का डिफरेंस देख लिया होगा, ये डेल्टा H, तो ये प्रेशर डिफरेंस आ गया होगा। है ना? तो इसकी स्पीड V1, इसकी स्पीड V2, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो G डेल्टा H। हाँ, ये रो लिक्विड है, रो लिक्विड है, ये रो मर्क्यूरी, यहाँ तक सही है। हाँ, लेकिन दरअसल इसमें एक और चीज आएगी, माइनस रो लिक्विड G डेल्टा H, क्योंकि यहाँ भी तो लिक्विड ही भरा है भाई। हाँ ओके। तो प्रेशर डिफरेंस इस लिक्विड की वजह से भी आएगा। तो ये जो डेल्टा H का कॉलम है, ये डेल्टा H के कॉलम में मर्क्यूरी इसकी ज्यादा है, इसका लिक्विड ज्यादा है। अब तुम्हारा एग्जैक्ट यही आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? सर हमें ए और बी पॉइंट पे प्रेशर हमने निकाल लिए थे, उनका डिफरेंस क्या है? फिर हम ये जो मरकरी लगा हुआ है इसके बॉटम पे इक्वल कर दें। हाँ, तो बॉटम वहां पे से इक्वल भी करोगे तो अकेली मर्क्यूरी नहीं आएगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ, करना वही है। दोनों आ रहे क्योंकि दोनों आ जब रहे इस पे थे, इक्वेट सही करोगे तो आंसर। इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका, तो अपने आप तुम्हारा टर्म ये बन जाएगा। हाँ PA सर, माइनस यही PV बन जो रहा था ना। निकालोगे। क्लियर? हाँ सर। ये ऐसा बनेगा। तो क्या जल्दी जल्दी में हम सिर्फ मर्क्यूरी ले लेते हैं, दूसरे को निग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि अंतर कम है, क्योंकि 13.6 है, इसका 1 है, तो यहाँ आपका 12.6 लेना चाहिए G डेल्टा H, जो कि आप 13.6 G डेल्टा H ले रहे हैं। 10%। इसीलिए अंतर बहुत बड़ा नहीं आया। प्रूव हो गया? यस सर। क्वेश्चन 36। स्क्रीन चलेगी। नहीं है। सर आपका स्क्रीन भाग चला गई गया। स्क्रीन, वापस आ गई। 36 बता दूं? बता। हाँ सर। Horizontally oriented tube L rotates with constant velocity omega. The tube is filled. The end is and pressure P0 and B is closed. Okay. हमें सिंपली इस पॉइंट का प्रेशर अगर मिल जाए ना, तो जो ही लिक्विड बाहर निकला उसका प्रेशर वापस P0 हो गया, तो डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। ये चला? सोचो, हाँ सर अगर मुझे एंड पॉइंट का प्रेशर मिल जाए कि P0 प्लस डेल्टा P है, तो मैं कब की बात कर रहा हूं? अगर ये बंद होता,
घूम उठते, तो इसका प्रेशर पी नॉट होता, ये फील कर पा रहे हो, इसका प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होगा, हाँ सर सेंट्रीपिटल लिक्विड पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल थ्रस्ट देगा लगेगा, हाँ सर और वो बाहर की तरफ जो थ्रस्ट लग रहा है वो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है। तो ये अगर x है, ये dx है, तो यहाँ पे जो प्रेशर चेंज है वो रो जी इफेक्टिव h ये बनता, और जी इफेक्टिव कितना है, ओमेगा स्क्वायर x बाई ये समझ में आया? हाँ सर सेंट्रीपिटल इस हिस्से हाँ इस हिस्से पे सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सीलरेशन होगा वो इफेक्टिव ग्रेविटी की तरह बिहेव करेगा। तो ये समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको समझने के लिए हमारे पास और भी बेहतर तरीका था कि हम माने इसका प्रेशर P है, इसका P प्लस DP है, मान सकते हैं। हाँ सर अब हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो इस पे नेट फोर्स DP इंटू एरिया लगता, और ये ओमेगा स्क्वायर x इस छोटे से पार्ट का बना रहा हूं, तो इस छोटे से पार्ट का ओमेगा स्क्वायर x बाय 2 नहीं, पूरे पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया, इसे रिंग का फ्री बॉडी हाँ डायग्राम सर। बनाया, हाँ तो सर ये बनता। तो dp इंटू एरिया इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ये फोर्स आता, सर ये तो वो एक्सेलरेशन है ना एम एम भी तो आएगा सर m आया, dm देखो, और dm को रो इंटू da इंटू x लिख सकते हैं, हाँ सर सेम वन है। a इंटू x, एरिया से एरिया काटा, ये dx, रो a dx लिख दिया dm को, सर ओमेगा स्क्वायर x रो a dx आ गया सेम। ये सर तो ये समझ में आया मैंने क्या किया है? तो या तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के करो, या फिर सोचो जी इफेक्टिव से, जी इफेक्टिव सूडो बन जाएगा, और सूडो की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स है जो कि वेरिएबल है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डेल्टा पी के लिए, लीनियर है ना तो रो नहीं, मैं ईमानदारी से इंटीग्रेशन करूंगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2, ये डेल्टा पी आया। तो इस पॉइंट का एक तो हमें प्रेशर मिल गया, प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2। अब इसके बाद का क्वेश्चन, अब हमने इसको एक्सपोज कर दिया बाहर, और एक्सपोज डेल्टा करोगे पी तो जो आपको बिल्कुल जो एक्सिस प्रेशर है हमारा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि बाहर पी नॉट तो रख लेंगे, तो हाफ रो भी स्क्वायर, तो अच्छी बात है रो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वेलोसिटी आई ओमेगा एल, यही पूछिए क्या, ओमेगा सर वो एल आंसर गलत दे रखा है, रिलेटेड टू आंसर क्या है 2f पता नहीं ओमेगा सर एल, वही ये आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आ गया समझ में? हाँ सर सर डीपी हमारा एक्स में लिनियर है ना, हाँ इसमें एवरेजेस लग जाएगा। हाँ और इतने से के लिए क्या एवरेज लगाना है, नहीं सर एक्स मैं का बस एक्स पूछ रहा स्क्वायर था कि इसमें एवरेज लगता है ना। हाँ लगेगा ना, सर ये एवरेज ओमेगा ऐसा लगा, एवरेज इनिशियल ग्रेविटी 0, फाइनल ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2 रो जी एच, समझ गए? सर ये ओमेगा एल विद इसमें पड़ा है ना हाँ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी आया, ना एक टेंजेंशियल हाँ और विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड इसमें पूछा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड ही तो पूछा है, तो यही तो आंसर है, हाँ 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 ठीक है। अदरवाइज इस पे टेंजेंशियल भी होगा, एक रेडियल भी होगा, ये रेडियल आंसर निकला, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये अगर लिक्विड के पूछ रिस्पेक्ट में निकाला, तो फिर एक ओमेगा एल और जोड़ देते, और वो कंपोनेंट में जुड़ेगा ना, रूट 2 आ जाता, रूट 2 ओमेगा। चलो आ गया क्वेश्चन समझ में है? यस सर आगे बढ़ जाए, 37, यस सर हो गया तो हो गया सर रिपीट 38, 39, 38 भी हो गया, हो गया 38 भी हो गया। 39 का आंसर बोलो। सर कुछ 29 कुछ 29.6 ऐसा कुछ है। अभी देखो, 39 ग्रेविटी के area of द्वारा the cross section of the tube at 2 points is 2 meter, ओके एरिया 4 और 8, इसका एरिया A, इसका एरिया 2 है, इसकी स्पीड 2 ही,
इसकी स्पीड भी। अब एरिया की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। 1000 फ्लोज मतलब वाटर है, बहुत अच्छी बात है। लिक्विड इज केप्ट इन अ वर्टिकल, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट p 1 है p पे, इस पे 0.5। चलो अब हम डायरेक्ट दिमाग से ही कर लें इसको। हाइट वाले से कर लो सर। हाइट वाले से v² बाय हाँ हाँ v² बाय 2g से कन्वर्ट करो। यस सर 1/20 1/20 1/20 0.05 0.05 0.05 इसकी स्पीड 0.12 हाँ 0.0 ये आगे सर नहीं, एक और 1 to 5 होगी ना, 1 to 5 बाय 2 भी होगा सर, By बाय 2 2। 4 हो जाएगा। अब ठीक है। हाँ यस अब सर इसमें गेन तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 3/4 0.05 का 3/4। गेन इन ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना हुआ 3। तो लॉस इन प्रेशर एनर्जी 3 minus 3 minus 3/4 of 0.005। ये लॉस इन प्रेशर एनर्जी। ठीक है। अब देखते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय, तो वर्क डन पर वॉल्यूम बाय प्रेशर, तो ये कुछ और नहीं डेल्टा पी रहता है, हाँ सर। और इसी को हाँ। रोजी डेल्टा एच इफेक्टिव लिख सकते हैं। डेल्टा एच इफेक्टिव जो हमने निकाला है, तो 1000 × 10 × 3 माइनस 0.05 का 3/4 पॉजिटिव। पॉजिटिव में समझ में आया क्योंकि प्रेशर एक्चुअली कम हो रहा है हाँ सर है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी पर वॉल्यूम माइनस का तो ये तो माइनस का रो जी डेल्टा एच इफेक्टिव। डेल्टा एच कितना था 3 माइनस 1000 10 3, ये ग्रेविटी का आंसर। हाँ सर यही आ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, विस्कोसिटी का क्वेश्चन। शीट 1 से ये आसान लगी थी। तो ये आसान होती भी है, ये पार्ट आसान होता भी है शीट 1 से। चलो सर अगर हम सर जैसे कि सर अगर कंटेनर में अगर अपन वैक्यूम क्रिएट कर दें और कंटेनर में वाटर भरा है और ग्रेविटी भी 0 कर दें,